भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिधांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साथ में बोले सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाशं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामचरण रतिजो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा भरो सर्व श्रवण भूतका। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्यां देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं आप सभी भक्तों का इस शनिवार के भगवद गीता क्लास में। लेकिन आज हम भगवद गीता के जगह पे क्या करेंगे पता तो चल गया होगा, भगवान राम के विषय में हम श्रवण करेंगे। क्यों? कल जो है रामनवमी है। जब भी भगवान का कोई भी उत्सव आता है तो उस उत्सव के विषय में हमको श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भगवान के उत्सव के विषय में जब श्रवण करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में उत्साह आता है, आनंद का वर्धन होता है। इसलिए ये चालू हो गया, मिनट चल रहा है नीचे। तो बहुत दिनों से नहीं चालू कर रहे थे तो बहुत सारे लोग का कंप्लेन आ रहा है कि वीडियो बनाते नहीं। तो आज मैं थोड़ा आलस कर रहा था, लेकिन अभी हर शनिवार को लगा दिया मैंने। तो भगवान का जो कोई भी उत्सव है, हमको उस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। उत्सव जब हम कोई मनाते हैं तो हमको उस उत्सव में विशेष रूप से भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में इस श्रवण की बहुत महिमा है। अगर नवधा भक्ति की बात करते हैं तो नवधा भक्ति का प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? श्रवण से होता है। हमारी भक्ति का भी शुरुआत श्रवण से होता है। ये बात जो है प्रहलाद महाराज स्वयं भागवत में कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किए, और उसमें प्रथम भक्ति क्या है? वह है श्रवण। ये देखिए, श्रवण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब तक श्रवण नहीं करते हैं तब तक हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण करते हैं तो होता है क्या है, जब हम श्रवण करते हैं तो हमारे कानों में जो ये कथा रूपी अमृत जब भगवान का जाता है तो ये अमृत जो है हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और हमारे हृदय के अंदर अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के जो पाप है, जो कल्मश, जिसके कारण हम कष्ट भुगत रहे हैं, जिसके कारण हम दुख को भोग रहे हैं, वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी है। कथा हम श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है? आनंद की वृद्धि होता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, वर्धन होता है।
तो कल जो है रामनवमी है, भगवान श्री रामचंद्र का जो है जन्म दिवस है। तो आज जितना भी समय है, जो भी 1 घंटा हम भगवान श्री राम के विषय में श्रवण करेंगे। वैसे भी वापे में कल बहुत बड़ा शोभा यात्रा भी जो है जुलूस भगवान श्री रामचंद्र का निकाला जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। शायद ये 2 सालों से बंद था कोविड की वजह से, लेकिन इस बार जो है पुनः जो है भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकल रही है। तो मैं कह रहा था कि भगवान के कथा का श्रवण करना एक जीव के लिए एकमात्र भोजन है। जीवात्मा का भोजन क्या है? भगवान की कथा का श्रवण करना। शरीर का भोजन क्या है? अन्न ग्रहण करना। अन्न नहीं ग्रहण करेंगे तो हम शरीर नहीं चलेगा। उसी प्रकार जब हम कथा नहीं सुनेंगे तो आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, और आत्मा को भोजन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मा को भोजन नहीं देंगे तो क्या होगा? सदैव दुखी रहेंगे, सदैव दुखी रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भगवान के कथाओं का श्रवण करना। तो हम प्रत्येक जो है शनिवार को हम बैठ के भगवान ने जो कहा भगवद गीता का श्रवण हम करते, भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल रामनवमी है, बहुत पवित्र तिथि है, इसलिए हम थोड़ा गीता को थोड़ा रोक के क्या करेंगे? हम राम जी के विषय में श्रवण करेंगे। भगवान राम का प्राकट्य क्यों हुआ? भगवान को क्या जरूरत पड़ती है इस प्रकार का इस धराधाम पे अवतरण होने के लिए? किस लिए? लीला करने के लिए, असुरों को मारने के लिए और धर्म स्थापना करने के लिए, है ना? कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं हे अर्जुन प्रकट होता हूँ। तो भगवान के अवतरण के पीछे अनेक कारण हैं, एक नहीं है। कितना है? अनेक कारण हैं। लेकिन अगर अनेक कारणों में से मैं कुछ कारणों को जो हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान प्रकट क्यों होते हैं पहले जानना बहुत जरूरी है। भगवान श्री राम जैसे भगवान कृष्ण का भी प्राकट्य अनेक कारणों से हुआ, ऐसे ही जो है भगवान श्री राम का भी प्राकट्य, भगवान राम का प्राकट्य कौन से युग में हुआ? त्रेता युग। 4 युग है। तो भगवान राम का जन्म आविर्भाव उनका प्राकट्य कौन से युग में हुआ? त्रेता युग में हुआ। इसे मालूम होना चाहिए सबको, तभी हम अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। तो सिंपल ऐसा प्रश्न है। तो भगवान श्री राम का जन्म जो है त्रेता युग में उनका प्राकट्य हुआ। तो भगवान क्यों प्रकट हुए? वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित एकत्र एका। वैसे भगवान के राम के तो जन्म के अनेक कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों को वो बताते हुए कहते हैं कि भगवान जो है जब सनकादि द्वारा जय विजय को जब श्रापित हुए, जय विजय, और उन जय विजय को उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तब प्रश्न उठता है कि ये जय विजय कौन है और जय विजय को श्राप क्यों लगा? ये जय विजय जो है भगवान के वैकुंठ धाम के दोनों पार्षद है, द्वारपाल है। जय विजय भगवान के धाम में उनके द्वारपाल है। जैसे कोई मंदिर होता है ना, तो मंदिर के लेफ्ट राइट में जो है द्वार पे जय और विजय होते हैं, ये भगवान के द्वारपाल हैं। तो एक बार की घटना है कि सनकादि 4 कुमार, सनत सनातन सनत, ये सब 4 कुमार जो है विचरण करते करते, ये इनको कोई रोक नहीं पाता, ये पूरा जो है कहीं पे भी जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो ये जब विचरण करते करते जब भगवान के धाम में पहुँचे, तो भगवान के धाम में आप जानते हैं ना 4 कुमार, ये बड़े हुए ही नहीं, वो छोटे ही रहे। और उन्होंने क्या किया, जब ये भगवान के धाम में जब पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ, उनको द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। कहाँ से आए हो, अपना एड्रेस बताओ।
तो 4 कुमारों को बहुत गुस्सा आया कि भगवान से मिलने में रुकावट कर रहा है। हम भगवान को मिलने जा रहे हैं, तुम भगवान को मिलने में बाधक बन रहे हो। उन्होंने तुरंत क्या किया, जय विजय को श्राप दे दिया 4 कुमारों ने कि ये बुद्धि जो है ना, ये भौतिक जगत की बुद्धि है कि कोई भगवान का दर्शन करने जा रहा है, भगवान के मंदिर जा रहा है, अगर कोई उसको कोई रोकता है तो ये बुद्धि कहाँ की है, भौतिक जगत की बुद्धि है। ये आध्यात्मिक जगत वैकुंठ की बुद्धि नहीं है। इसलिए ऐसी बुद्धि तो भौतिक जगत में चलती है, इसलिए हम श्राप देते, तुम जो है भौतिक जगत में जाओ। ये आसुरी बुद्धि है। अगर कोई हमको भगवान के मंदिर, भगवान की कथा श्रवण करना या भगवान के सत्संग में जाने के लिए मना करता है तो बुद्धि कौन सा है, आसुरी बुद्धि है वो। और सनकादि ने क्या किया, ये आसुरी बुद्धि भौतिक जगत में लेके जाओ, श्राप दे दिया, असुर बन जाओ। वैसे एक दृष्टिकोण से देखे तो ये भगवान का प्लान है पूरा, क्यों अभी भगवान देखा जाए तो जय विजय भी उनके पार्षद है, वो भी महान भक्त है। अब उनकी तो सेवा थी ना, और जब गेट पे किसी कोई भी प्रवेश करता है तो पूछताछ करना तो उनकी सेवा है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको श्राप लगा? कारण यह है कि भगवान को एक दिन विचार आया कि वीर रस का आस्वादन करने के लिए, वीर रस मतलब अब भक्त लोग तो प्रेम का आदान प्रदान तो करते रहते हैं, 56 भोग लगाते रहते हैं, मुझसे प्रेम करते रहते हैं। लेकिन भगवान को एक बार मन हुआ कि मुझे वीर रस का आस्वादन करना, मतलब युद्ध करना है, मुझे लड़ाई करना है। अब उनसे लड़ाई कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान की जब इच्छा वीर रस का आस्वादन करने का हुआ, तब ये पूरा उनकी जो लीला शक्ति, ये पूरा प्लान बना दिया जय विजय, क्योंकि उनको उनके साथ लड़ाई करना मतलब उनके ही कोई पार्षद होना चाहिए। इसलिए 4 कुमारों द्वारा ये स्थापित हुए। और ये जय विजय जो है क्या हुआ, ये भौतिक जगत में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बैठ जाओ क्या होता है फिर ध्यान के अंदर गड़बड़ा जाता है। तो लोग शांति बनाए रखें, आराम से बैठे। तो 4 कुमारों द्वारा जय विजय को श्राप मिल गया। अब जब जय विजय को श्राप मिला तो ये क्या हुआ, वो जो है इस धरती पे उनको असुर बनना था। और उसी समय भगवान जो है आए तो जय विजय जो है उनके शरणागत हुए कि प्रभु हम तो आपकी सेवा में हमने क्या गलती किया कि हमको इस प्रकार का श्राप मिला, आप हमारी रक्षा करिए, अभी हमको असुर बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा देखो, भक्त के मुख से जो निकला श्राप वो तो बदल नहीं सकता है। देखिए भगवान क्या कहते हैं भागवत में, अहम भक्त पराधीनो, मैं जो है भक्तों के पराधीन हूँ। एक बार मेरे भक्त ने कुछ बोल दिया, मैं उसको कभी टालता नहीं हूँ। इसलिए लोग भगवान के भक्तों के पास जाकर प्रार्थना करते कि आप हमारे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि एक बार वो कृपा किए तो सिर्फ भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। तो भगवान कहे कि अब तो इन भक्तों का 4 कुमारों का श्राप लग गया, अब तो भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, असुर तो बनना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं एक डिस्काउंट दे सकता हूँ कि अगर तुम इस भौतिक जगत में जाकर अगर मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म लगेंगे तुमको वापस आने में। और जब असुर बन के अगर भक्ति करोगे तो 5 जन्म लगेंगे आने में वापस मेरे धाम में। और अगर असुर बनोगे, मुझसे द्वेष करोगे, मेरी भक्ति करोगे तो 5 जन्म, लेकिन मुझसे द्वेष करोगे तो 3 जन्म। अभी चॉइस करो कौन सा चाहिए। तो बोले प्रभु हमको ये 5 जन्म वाला नहीं चाहिए, हम द्वेष ही सही, आपसे द्वेष करेंगे, आपसे युद्ध करेंगे, लेकिन 3 जन्म में हमको वापस आना है। तब क्या हुआ, यही जय विजय सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में आए। और उसके बाद त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। और द्वापर में कौन था, कंस, शिशुपाल। तो इस प्रकार इनका 3 जन्म हुआ, जय और विजय का। तो इनके साथ मैं एक क्या बता रहा हूँ कि कारण, भगवान के आने का कारण, एक कारण हुआ भगवान राम के आने का कि इन असुरों का
दमन करना था, उनके साथ युद्ध करना था, इसलिए भगवान प्रकट हुए। अभी दूसरा जो है वृंदा देवी का श्राप। अभी ये वृंदा देवी की भी कथा बड़ी लंबी है, लेकिन हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान जो है क्यों प्रकट हुए, भगवान रामचंद्र को प्रकट होने का कारण क्या है, कुछ कारणों को हम वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान राम के जन्म में भी वृंदा देवी का एक श्राप है। वृंदा देवी जो है, जिनका पति जो कि जलंधर एक बहुत बड़ा असुर हुआ, वो पूरी देवताओं को बहुत तकलीफ दे के रखा हुआ था, बहुत त्रस्त थे देवता। और जब देवता त्रस्त होते तब कहाँ जाते हैं, क्षीर सागर में जाकर भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पे अब ये असुर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वृंदा जो थी वो सती सावित्री नारी थी। जब तक कोई उसके सतीत्व को भंग नहीं करेगा तब तक इस असुर को कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। ये असुर देवताओं के नाक में दम करके रखा था ये जलंधर। तो देवताओं के विनय करने के बाद जो है स्वयं जो है भगवान प्रकट होते हैं और इस वृंदा देवी के पतिव्रता धर्म को नष्ट करते हैं। तब जाके जलंधर जो है मारा जाता है। उस समय वृंदा देवी जो है श्राप देती है, जैसे आपने मेरे पति से मेरा वियोग कराया और मैं भी श्राप देती हूँ कि एक दिन आपको भी इस धराधाम में आना पड़ेगा और आप भी अपनी पत्नी के विरह में रोएंगे। और भगवान श्री रामचंद्र सीता हरण हुआ और पत्नी का विरह हुआ। और वृंदा देवी के श्राप को भगवान ने क्या किया, अंगीकार किया और क्या हुए, भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से अनेक कारण है। नारद मुनि का श्राप है, क्योंकि नारद मुनि भगवान की माया शक्ति को देखना चाहते थे और नारद मुनि को थोड़ा सा घमंड हो गया था, कि अहंकार बढ़ गया था कि मैं जो है भगवान के इस माया शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। तो भगवान ने एक ऐसा माया जाल बिछाया जिसमें नारद मुनि, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नारद मुनि भी, भगवान ने एक अवतार लिया, मोहिनी अवतार, और उसमें नारद मुनि उनके पीछे मोहित हो गए, मुझे शादी करना है। फिर उसके बाद जो है ये बहुत मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये कथाएं जो है बहुत लंबी है कथाएं सभी, लेकिन भगवान रामचंद्र के जन्म के कारण को मैं बता रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। तो भगवान ने क्या किया, अब नारद मुनि को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, नारद अभी जब उस एक स्वयंवर की रचना हुई, उसमें एक राजा हुए, उनके राजा की पुत्री हुई, बहुत सुंदर थी, जिनके पीछे नारद मुनि मोहित हो चुके थे। ये सब जो है भगवान की माया, स्वयं भगवान ने सब रचना किया। जब स्वयंवर की रचना हुआ तो नारद मुनि भी स्वयंवर में बैठे, लेकिन भगवान ने उनको बचाने के लिए नारद मुनि का मुख जो है ना बंदर का मुख कर दिया। तो बहुत सारे लोग स्वयंवर में बैठे हुए थे ना, जब बैठे हुए थे तो लोग देखकर नारद मुनि को हंसे कि बंदर का मुख वाला कहाँ से आ गया स्वयंवर में, इससे कोई शादी करेगा। लोगों को देख तो रहे थे नारद मुनि कि ये सब लोग मेरे को देख कर हंस क्यों रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं पड़ रही है। लेकिन किसी ने उनको बताया, जब ये स्वयंवर का माला लेकर वो जो उस राजा की बेटी जब निकल गई आगे, नारद मुनि को नहीं डाला, तो किसी ने बोला, उनको दुख लगा, तो किसी बाजू वाले ने बोला अपना मुख तो देखो पहले। जब कांच में देखा तो बंदर का मुख, तब भगवान के पास गए। ये सब विष्णु की चाल है। तब भगवान स्वयं सारा माया जाल को भगवान खत्म करते हैं और नारद मुनि को कहते हैं कि ये माया इतनी प्रबल है नारद मुनि, कभी भी कोई भी इस माया में फंस सकता है, इसलिए माया पे विजय प्राप्त कर लिया करके इस प्रकार का अहंकार कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय नारद मुनि ने भी श्राप दे दिया, मुझे बंदर बनाया ना, यही बंदर जो है आगे चल के, यही बंदर का आपको सहारा लेना पड़ेगा, बंदरों का। और भगवान रामचंद्र ने क्या किया, बंदरों का सहारा लिया। एक श्राप, नारद मुनि के श्राप को अंगीकार करके, और साथ साथ में और एक कारण, पुलस्त्य ऋषि के वंशज में जो है रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, ये तीन, उनके वंशज में तीन का जब जन्म हुआ, ये जो है युवा अवस्था में ये लोगों ने बहुत घोर तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उन्होंने बहुत सारी शक्तियों को अर्जित किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, एक को पूछ रहे हैं कि बताओ क्या तुम्हारी क्या इच्छा। रावण ने कहा कि इस सृष्टि में
बंदर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई भी नहीं मार पाए, इस प्रकार का मुझे वरदान दीजिए। अब प्रश्न उठता है कि बंदर और मनुष्य क्या क्यों छोड़ के बोला, ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि ये रावण को ये विश्वास था कि बंदर और मनुष्य मेरे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना उसको अहंकार था कि बंदर और मनुष्य को तो मैं ऐसे ही उखाड़ के फेंक दूंगा, मेरे कोई बिगाड़ नहीं सकते हैं। लेकिन और किसी इस सृष्टि में से और कोई भी चीज़ों से मैं मारा न जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब ये कुंभकर्ण तुमको क्या चाहिए, कुंभकर्ण ने क्या कहा उसको, सोना निद्रासन। तो कोई बात नहीं, 6 महीना सोओगे और एक दिन उठ के खूब खा के वापस सो जाओगे। कुछ लोग सोते हुए अच्छा लगते हैं, नहीं तो जगते रहेंगे तो उत्पात मचाएंगे। और विभीषण, ब्रह्मा जी ने विभीषण को जब बोला तो विभीषण जो है भगवान के परम भक्त, महान भक्त विभीषण ने क्या कहा कि मेरी रति, मेरी आसक्ति भगवान के प्रति बढ़े, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। इसलिए उस लंका में असुरों का राज्य होकर भी, रावण इतना बड़ा असुर होकर भी उस लंका में एक भक्त था। वो कौन? विभीषण। असुरों के बीच में जनरली देखा जाता है ना, जब खराब लोग होते हैं ना तो वहाँ पे अच्छे लोग जो है रहना पसंद नहीं करते हैं, और वहाँ पे अच्छे लोग दिखते भी नहीं हैं। असुरों के बीच में कोई भक्त दिखे संभव नहीं है, बट लंका में ऐसा था असुरों के बीच में, क्योंकि ये वरदान तो ब्रह्मा जी ने दिया था उनको कि मेरी रति मति प्रेम जो है, आसक्ति भगवान प्रभु रामचंद्र के शरण में हो, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। तो ये कुछ कारण जो है जो कि भगवान श्री रामचंद्र के प्रकट होने का। वैसे एक कारण यह भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। ये एक्चुअल में महत्वपूर्ण कारण है भगवान के प्रकट होने का, क्योंकि भगवान प्रकट होकर अनेक ऐसी लीलाएं करते हैं जिस लीलाओं को भक्तगण श्रवण करके सुन के वो क्या होता है, आनंद को प्राप्त करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए, भगवान अपने भक्तों को के जीवन से दुख को निकालने के लिए अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, जिसके कारण उनके भक्त जो है श्रवण करके वो आनंद को प्राप्त कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है भगवान के प्रकट होने के लिए। तो इस प्रकार से भागवत के 9वें स्कंद में, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवत में भी भगवान रामचंद्र के जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत सुंदर शुरुआत करते हैं कि खट्वांग दीर्घबाहुष्य रघुस्तस्मात् पृथस्रवा अजस्तवो महाराज तस्मात् दशरथो भयान्। सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं कि खट्वांग दीर्घबाहुष्य, खट्वांग के वंशावली में, खट्वांग राजा के वंशावली में खट्वांग के पुत्र वे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र वे रघु, और रघु के पुत्र वे अज, और अज के पुत्र वे राजा दशरथ। ये परंपरा है। भगवान श्री रामचंद्र की परंपरा का थोड़ा वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि ये दशरथ जो है, दशरथ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये दशरथ कोई साधारण राजा नहीं थे। ये दशरथ कौन थे? जिनका जो कि 10 दिशाओं में जिनका प्रभाव था, दशरथ का, दशरथ जिनका 10 दिशाओं में पूर्ण रूप से प्रभाव था कि उनसे हर एक लोग भयभीत रहते थे। ऐसे एक राजा जिनका नाम दशरथ हुआ, और जिनके लाख दासियां थी उनकी सेवा करने के लिए। और उनके रामायण में वर्णन है कि दशरथ, राजा दशरथ के 700 पटरानियां थी, रानियां 700 थी, जिसमें से 3 प्रमुख थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ये 3 प्रमुख रानियां थी। राजा दशरथ जो कि जिनका प्रभाव जो है 10 दिशाओं में था। एक दिन राजा जो है दशरथ जो है, उनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं था, लेकिन एक दिन राजा दशरथ बैठे हुए थे, बहुत दुख अवस्था में बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे, जीवन में मेरे जीवन में किसी चीज़ का कमी नहीं है, सब कुछ है भगवान की कृपा से।
धन है, संपत्ति, यश है, बल है, सब कुछ है। लेकिन दशरथ के मन में एक बहुत बड़ा दुख था, दशरथ के मन में, कि सब कुछ तो है लेकिन एक दुख क्या था? वो क्या था दुख? कि मुझे कोई संतान नहीं है और आगे इस परंपरा को कौन बढ़ाएगा? अगर संतान नहीं हुआ तो ये राजत्व की जो परंपरा है इसको कौन बढ़ाएगा? तो एक बार की घटना है कि राजा दशरथ जो है, बड़ा सुंदर चौपाइयों में वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोहे सुख नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति, ये भूमंडल के जो राजा दशरथ के मन में जो है बहुत दुख, बहुत ग्लानि हुआ कि मुझे कोई संतान नहीं है। तो कहाँ गए? ये जब दुख हुआ तो राजा दशरथ ने इस दुख को दूर करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, जीवन में कभी भी दुख आता है जब, तो दुख को लेकर हमको अलग जगह है, हमको प्रयास दुख को मिटाने के लिए नहीं करना चाहिए। दुख जब होता है तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ पे था मैं? हाँ, राजा दशरथ के मन में जब दुख हुआ कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो अपने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर, गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि सिद्धांत दिखता है हमको कि जीवन में कभी भी जब दुख होता है तो हम दुख को दूर करने का हम अपना अलग अलग प्रयास करते हैं और अलग अलग साधनों से उस दुख को दूर करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन वो दुख जो है दूर नहीं हो पाता है। हरे कृष्णा, अंदर लेके चले जाओ रूम में। क्या है, एक से क्या होता है, सबका माइंड उधर जाता है ना? तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं कथा सुना रहा हूँ और आप लोग का दिमाग जो है बच्चे में है ना? तो इसलिए अगर रोता है तो अंदर चले जाओ, थोड़ा देर तक उनको शांत करो या थोड़ा ये रहो, अच्छा रहेगा। तो कहाँ था? इसमें टाइम देके जाता है। राजा दशरथ जो है अपने गुरु के पास गए। तो मैं कह रहा था कि जीवन में जब कभी दुख हो तो गुरु के पास जाकर अपने दुख को सुनाना चाहिए। तो जब भी गुरु के पास गए तो उस समय जो है वशिष्ठ जी कहते कि राजन आप क्यों आए? क्योंकि कुल गुरु थे, उन्होंने बोला कि आपको अगर जरूरत पड़ा तो आप एक संदेश भेजते, मैं आपके पास आ जाता। तो राजा दशरथ ने कहा कि राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरुदेव, जो है प्यासा पानी के पास जाता है, पानी प्यासे के पास नहीं आता है। तो मेरे मन में बहुत बड़ा दुख है और बहुत चिंता है मुझे कि मेरा जो है वंशावली जो है, परंपरा जो है आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है। जीवन का कितना समय बीत चुका लेकिन कोई संतान नहीं है। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन आप चिंता ना करें, मैं देख पा रहा हूं कि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संतानें हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको एक यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ वो व्यक्ति कर सकता है जिसने कभी जीवन में दक्षिणा नहीं लिया हो। ऐसे ऋषि जो है कौन है? तो ऐसे ऋषि श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी दक्षिणा नहीं लिया है किसी से। आप श्रृंगी ऋषि को आमंत्रित करिए
और करके उनसे आप जो है यज्ञ उनसे संपन्न कराइए। सिंह ऋषि आए और यज्ञ जो संपन्न हुआ, जैसे कि सबको मालूम है कि यज्ञ से कुछ चरु कुछ फल की उत्पत्ति हुआ, जिसको जो है जो उनके सारे तीनों रानियों में बांटा गया और जो है आगे चल के जो है जिससे उस समय आया जब चरु को ग्रहण किया तो ठीक, क्योंकि चरु को साक्षात जो है अग्निदेव लेकर प्रकट हुए थे। अग्निदेव जब लेकर प्रकट हुए, जब चरु प्रदान किया, सभी रानियों ने जब चरु को खाया तो उसके बाद जो है ये 9 महीने जो है बहुत सुंदर रूप से रामायण में वर्णन है कि 9 महीने जब भगवान जो है गर्भ में जब कौशल्या के गर्भ में जब प्रवेश हुए तो ये 9 महीने मानो 9 मिनट की तरह बीत गया, क्योंकि उत्सव ही उत्सव, अयोध्या में उत्सव ही उत्सव चल रहा था। अभी धीरे धीरे करके वो तिथि आई। कौन सी तिथि? जो कल आने वाली है। कौन सी तिथि? नवमी तिथि। ये नवमी तिथि जो है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, इसलिए गोस्वामी जी बड़ा सुंदर इस तिथि को प्रणाम करते हैं। ये तिथि बड़ी पवित्र तिथि है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम के जन्म का वर्णन करते हुए, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्ता। गोस्वामी जी कहते हैं कि नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्ता, ये जो कल का तिथि है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए भगवान रामचंद्र का जन्म इस तिथि में हुआ। कृष्ण का जन्म कौन सी तिथि में हुआ? अष्टमी तिथि में हुआ। राम का जन्म किस में हुआ? नवमी तिथि में हुआ। ये नवमी तिथि गोस्वामी जी इस तिथि को प्रणाम करते हैं क्योंकि ये बड़ी पवित्र तिथि है। और वैसे ही भगवान रामचंद्र का जो है स्वभाव जो है वो कैसा है? एकदम शांत स्वभाव है, एकदम शांत, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र एकदम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एकदम शांत स्वभाव के हैं। और उनका जन्म जो है इस तिथि में हुआ। इस तिथि की बहुत बड़ी महिमा है। एकदम सीधा, भगवान रामचंद्र एकदम सीधे, कृष्ण जो है टेढ़े, देखिए खड़े भी है टेढ़े खड़े हैं, त्रिभंग ललित स्वरूप खड़े हैं ना। कहीं भी आप कृष्ण का जो है फोटो आप या उनका विग्रह कभी आप सीधा खड़े नहीं दिखेंगे, ऐसा खड़े हैं नहीं दिखेंगे। वो टेढ़े, त्रिभंग ललित है वो। अष्टमी उनका तिथि जो है अष्टमी तिथि में जन्म हुआ है और वो टेढ़े हैं। कृष्ण का स्वभाव जो है टेढ़ा स्वभाव है। वृंदावन में आप जाएंगे तो यमुना भी टेढ़ी बहती है। कृष्ण के संपर्क में, भगवान कृष्ण के संपर्क में जो है सब टेढ़े ही है। आप वृंदावन में जब जाएंगे ना, वृंदावन की गलियां भी टेढ़ी हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। लेकिन भगवान राम का स्वभाव कैसा है? एकदम शांत। भगवान रामचंद्र का आप जब दर्शन करेंगे तो एकदम सीधा, सीधा एकदम सीधे साधे। और देखिए तिथि की भी महिमा बहुत है। ये नवमी, ये नौ वाला जो अंक है ना, इसकी महिमा देखिए। 9 का पहाड़ा आता है, बोलो हाँ 36। यहाँ 9 का पहाड़ा याद है ना, सबको याद होगा। 9 × 1 = 9, ठीक है। 9 दूनी 18। अभी 18 को प्लस करिए, 1 और 8 कितना? 9। 9 त्रिक 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 बचे 45, 4 और 5 9। आप ऐसा पूरा कर लीजिएगा, आपको 9 ही मिलेगा। अंत में क्या है? 9 × 10 90, 9 + 0 9। अब कृष्ण के तिथि अष्टमी तिथि ना, अभी 8 का पहाड़ा करिए। अब देखिए कैसे ऊपर नीचे होता है। 8 × 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 कम हो गया अभी। 8 त्रिक 24, 4 3 7, 8 चौक 32, 3 2 5। कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो टेढ़े ठाकुर है। कृष्ण जो है टेढ़े ठाकुर है और राम जो है सीधे है। इसलिए गोस्वामी जो है इस तिथि को प्रणाम करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्ता। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म जो है इस नवमी तिथि में शुक्ल पक्ष चैत्र मास का ये जो नवरात्रि है, ये जो नवरात्रि अभी चल रहा था ना, इसको राम नवरात्रि कहते हैं, इसको राम नवरात्रि भी कहते हैं, क्योंकि इस चैत्र मास के इस नवमी तिथि पे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। तो भगवान रामचंद्र का जो है जब जन्म हुआ, जब जन्म का ये वर्णन कर रहे हैं, चल ही रहा है जन्म का, उनका जन्म प्रकट होने वाले हैं, लेकिन जब भगवान जन्म ले उनका प्राकट्य जब होता है तो वातावरण जो है वो बदल जाता है। भगवान रामचंद्र का जन्म नवमी तिथि शुक्ल पक्ष में और दोपहर को 12 बजे। कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे, क्योंकि काले हैं ना, काली रात में जन्म लिए, टेढ़े है इसलिए उनका जन्म है। अभी देखिए भगवान रामचंद्र का जब जन्म उत्सव आता है ना, हमारा उपवास सुबह से लेकर दोपहर तक होता है, हम फिस्ट मनाते हैं। कृष्ण का जन्म होता है तो सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक, और भक्तगण निर्जला करते हैं तो पानी से तड़पते हैं। कृष्ण टेढ़े ठाकुर हैं, राम सीधे हैं। तो जब ये भगवान राम का प्राकट्य होने वाला था उस समय जो है वातावरण एकदम पवित्र हो गया। नदियों में बाढ़ आने लगी, प्रसन्न होने लगी नदियाँ। अब ये जो नदियों का प्रभाव नहीं उल्टा पुल्टा हो गया था, क्योंकि रावण का इतना आतंक था। रावण के डर से जो पेड़ जो है फल देना बंद कर दिए थे, रावण के डर से वृक्षों में पुष्प आना बंद हो गया था। अब क्यों? क्योंकि रावण का ऐसा था कि कोई भी ब्राह्मण पूजा किससे करता है? भगवान का। फल फूल पुष्प इत्यादि जहाँ से उगता उनको ऐसा डराया, अगर तुम फल दिया, तुम फूल दिया तो तुमको खत्म कर दूंगा। क्योंकि राम को भगवान विष्णु को राम को कहाँ से पोषण मिलता है? इन ब्राह्मणों से पोषण मिलता है। ये ब्राह्मणों का नाश करने लगा, ब्राह्मणों की हत्या करने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा। इतना आतंक फैलाया हुआ था, इतना आतंक फैला हुआ था कि सब लोग डरे हुए थे उससे। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है रावण के आतंक से डर चुके थे। यहाँ तक कि जब उसके दरबार में जब स्वयं नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि आकर क्या कहते थे? रावण महाराज की जय, उनकी जय बोला करते थे। इतना उसका आतंक था। भगवान ने चॉइस दिया था ना, मेरे से ऐसा द्वेष करना, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, 3 जन्म में वापस आ जाओगे, जय विजय। वही जय विजय है। तो इतना बड़ा आतंक था। इसलिए जब भगवान प्रकट होने वाले थे तो वृक्षों में फल उगने लगा, और उसके बाद जो है फूल के जो पेड़ थे वो सुंदर सुंदर पुष्प देने लगे। इस प्रकार से सरोवर में जो है कमल खिलने लगा। इस प्रकार से वातावरण बड़ा पवित्र हो गया। और सारे देवता, क्योंकि इंतजार था देवताओं को कि कब आएंगे भगवान, कब आएंगे भगवान, कब आएंगे, इंतजार कर रहे थे। क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक ये रावण के आतंक से हमको कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान जो है सभी देवता जो है आकाश मार्ग में पुष्पों की वर्षा करने लगे। और इस नवमी तिथि पे ठीक दोपहर 12 बजे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। भगवान श्री रामचंद्र की। तो भगवान रामचंद्र जो कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को हृदय को आनंद देने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्कृति मतलब असुरों को मारने के लिए भगवान का जो जन्म हुआ। इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए भगवान जो है सूर्य के समान जो है प्रकट हुए। भगवान का जन्म कल की तिथि पे हुआ। तो इस प्रकार जो है सुंदर रूप से अयोध्या में राम जन्म का उत्सव मनाया गया। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अभी समय नहीं तो ये सब भजन कितना अच्छा है, कितना मन को मोहित करने वाला ये सब भजन है। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की। जय हो जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की।
अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। तो इस प्रकार जो है भगवान का जब जन्म हुआ तो बड़ा सुंदर महोत्सव, तो जो है भगवान जो है प्रकट होने वाले थे उससे पहले से ही चल रहा था। उत्सव ही उत्सव अयोध्या में प्रारंभ हुआ। जो है भगवान धीरे धीरे भगवान की बाल लीला, बड़ी मधुर बाल लीला है भगवान का। बाल कांड में वर्णन बाल लीला। भगवान जो है धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान जो है एक घटना जो है बड़ा सुंदर रूप से तुलसीदास जी सुनाते हैं। भगवान जो है थोड़ा बड़े हुए तो बच्चा बड़ा होता है तो फिर धीरे धीरे खेलना कूदना प्रारंभ करता। पहले तो घर के अंदर ही, फिर घर के आंगन में। अब तो आंगन नहीं, फ्लैट है तो समझ लीजिए रूम के बाहर जो है अभी जो हॉल है उसके अंदर जो है बच्चा खेल रहा है। अब थोड़ा और बड़ा होगा तो धीरे धीरे बाहर निकलेगा, और थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या होगा, सोसाइटी के नीचे जाएगा। अभी तो यही सोचना पड़ेगा ना, पहले के जैसा तो गांव घर ये सब तो रह नहीं गया, अब तो फ्लैट वाला सिस्टम है। तो एक दिन की घटना है कि भगवान राम जो है नीचे जो है अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, घर के बाहर जो है खेल रहे थे। और उस समय दशरथ जी जो है अपना राजपाट करके, राजा थे दशरथ, राजपाट करके जो है वो जो है घर में आए। जैसे हम अपना नौकरी करके दिन भर ऑफिस ड्यूटी करके कंपनी से घर पे आते हैं ना, राजा दशरथ जी अपना राजपाट करके एकदम राजा की वेशभूषा में थे। और जब घर पे आए उनको उस दिन बहुत भूख लगा हुआ था। राजा दशरथ को बहुत भूख लगा हुआ था। राजा दशरथ ने आते ही तुरंत भूख लगा है तो तुरंत कौशल्या को कह रहे कि देवी तुरंत मुझे खाने के लिए दो, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगा है। कौशल्या बोल रहे क्या बात कर रहे हो आप, राम को पहले बुला के लाइए। हमारा नियम है कि हम पहले राम को खिलाते हैं फिर हम खाते हैं, पहले राम को बुलाइए आप। तो दशरथ ने कहा कि देखो रोज तो हम राम को खिलाते, आज तो दिख भी नहीं रहा, कहाँ पे है? बोला अपने नीचे अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, आप उसको बुला के लाइए। आप पहले राम को बुलाइए, हम छोटे से बालक थे राम, पहले राम को बुलाइए फिर उसको खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। राजा दशरथ ने कहा रोज तो हम राम के साथ खाते ही है, आज मुझे इतना भूख लगा, पहले मुझे दे दो भोजन, बाद में खिलाएंगे उसको। तो कौशल्या जी ने कहा कि नहीं, पहले राम को खिलाएंगे उसके बाद ही भोजन मिलेगा। अब होम मिनिस्टर के आगे किसका चलता है? गए दशरथ, अभी वेशभूषा भी उतारे नहीं थे, राजा के वेश में थे। अभी तुरंत राज दरबार से आए हुए थे, राजपाट करके अपना तुरंत गए, तो राम को बुलाते हैं, खिलाते हैं उसको, फिर खाते हैं। कौशल्या के कहने पे गए। कौशल्या के बड़े सुंदर रूप से एक पद का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि राजा दशरथ बुलाने गए राम को, किसके लिए बुलाने गए? उनको खाने के लिए। भोजन करत बुलावत राजा, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत त्यजी बाल समाजा। राजा भोजन करत बुलावत राजा, तो ये राजा कौन है? दशरथ। दशरथ जी राम को बुलाने गए, किसके लिए? भोजन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ? नहीं आवत त्यजी बाल समाजा। राम जो है उस बाल समाज को छोड़कर, उस क्रीड़ा को छोड़कर या खेल कूद को छोड़कर वापस आना तो छोड़िए, दशरथ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे कोई मुझे बुला रहा है, कोई बुला रहा है करके मुड़कर भी देखे नहीं। कभी कभी होता है ना, बच्चा नीचे खोलता है, माँ ऊपर, पिता ऊपर से आवाज़ लगाते, चलो आ जाओ, जब ऊपर सुनाई नहीं देता है। जब उसको डर लगता है कि आवाज़ बंद हुआ, आप सीढ़ी चढ़ के नीचे उतर रहे होंगे, तब भागता है वो। बड़े दशरथ जी जब बुलाने गए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। दशरथ जी जब बुलाने गए तो उस समय राम जो है उस समाज को, उस बाल मित्रों का समाज छोड़ के आना तो छोड़िए, उनके तरफ देखे भी नहीं। आवाज़ लगाते गए, दशरथ जी आवाज़ लगाते गए, वो सुनने के लिए तैयार नहीं, देख तक नहीं रहा है।
दशरथ जी वापस घर में आए, कौशल्या को बोले मुझे खाना निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? मुझे भूख, कब बोल रहा हूँ कि मुझे भूख लगा हुआ है। हाँ, वो आ नहीं रहा है, मैंने उसको बुलाया लेकिन नहीं आ रहा, तुम मुझे पहले खिलाओ नहीं तो मैं होटल में चला जाऊँगा। आज तो ही होगा, घर से बाहर चले जाएंगे। नहीं तो महाभारत हो जाएगा घर में। तो दशरथ जी थोड़ा क्रोधित हो गए। हाँ, भूख लगता है तो व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो फिर तो वो तो लाल पीला हुआ ही रहता है, बस थोड़ा सा उसको उस्काने की जरूरत है। कितना क्रोध आता है भूख लगने पे। दशरथ जी वापस आए और बोले तुम मेरा जल्दी थाली लगाओ। अब जो है कौशल्या जी बोले रुको रुको रुको, कौशल्या भाभी कुकिंग कर ही रही थी, बोले रुको रुको मैं बुला के लाती हूँ। कौशल्या भाग के गई बुलाने के लिए। कुछ भी कौशल्या को बिना राम को खिलाए, बिना राघव को खिलाए, कौशल्या राघव बुलाती थी, हे राघव। कौशल्या भाग के गई कि मैं बुला के लाती, आप चिंता मत करो। गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या जब बुलावन जाही, कौशल्या जब बुलावन जाही, ठुमक ठुमक प्रभु आवत जाही। कौशल्या बुलाने गई बड़ी तेज गति से, क्योंकि जल्दी बुला के लाना है, खिलाएंगे फिर उनको खिलाएंगे, उन्हें तो क्रोध हो रहे राजा दशरथ जी। कौशल्या जब बुलाने गई, जैसे ही कौशल्या ने जाके कहे कि राघव चलो आ जाओ भोजन का समय हो चुका है, तुरंत उस बाल समाज को छोड़कर भगवान ठुमक ठुमक प्रभु तुरंत भागकर कौशल्या के गले मिल गए प्रभु। पापा गए तब क्यों नहीं आए? हाँ, अच्छा प्रश्न है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब पिताजी गए तो क्यों नहीं आए राम? वो भी तो भोजन करने के लिए। अभी देखिए इसमें भाव का बड़ा अंतर है। अभी दशरथ जी जब बुलाने गए, हाँ, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं भोजन करते बुलावत राजा भगवान। दशरथ जी किसके कौन से भाव में गए? राजा के वेशभूषा में गए। जब तक ये हमारा राजत्व की भाव है हमारे अंदर कि मैं कुछ हूँ, मैं समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं, घर में भी झगड़ा क्यों होता है पता है? मैं और मैं कुछ हूँ, मैं बोलूँगा वैसा होना चाहिए, मैं कमाता हूँ, मैं चलाता हूँ परिवार, मैं जैसा बोला वैसा होना चाहिए, मैं कुछ हूँ, मैं समथिंग, कुछ तो हूँ ना। मैं ये संसार की जो उपाधियाँ हैं, जब तक हम इस संसार की उपाधियाँ लेकर बैठेंगे तब तक भगवान आना तो छोड़ो, भगवान हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। दशरथ जी राज के वेशभूषा में गए हुए थे, भगवान ने उनकी तरफ देखा नहीं। भगवान कब प्राप्त? सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परत्वेन निर्मलम। जब हम सभी प्रकार के संसार की उपाधियों से मुक्त होंगे तब जो है भगवान हमारी तरफ देखते हैं, तब भगवान हमारी तरफ आते हैं। जैसे कथा सत्संग प्रवचन में हम आते हैं, जब चप्पल को बाहर निकालते हैं, चप्पल को बाहर क्यों निकालते हैं? जैसे चप्पल को बाहर निकालते हैं, चप्पल के साथ साथ में हमारी जितनी भी प्रकार की उपाधियां हैं कि मैं तो पिता हूँ, मैं तो बॉस हूँ, मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं तो क्या क्या नहीं हूँ, इतनी संसार की अनेक उपाधियां, मैं मैनेजर हूँ, मैं पूरा कंपनी को चलाता हूँ। ये जब तक ये सारी उपाधियां जब हम लेके बैठेंगे, भगवान कभी भी हमको देखने वाले नहीं हैं। और दूसरा बात, एक तो कारण ये हो गया कि राजा के वेशभूषा में गए थे। दूसरा कारण कि भगवान जो है दशरथ के बुलाने पे क्यों नहीं आए? अब देखिए बुला तो रहे, भोजन करने के लिए बुला रहे कि राघव आ जाओ भोजन करने का समय हो गया है, लेकिन भगवान नहीं देख रहे हैं। देखिए ऊपर से दिख रहा है कि दशरथ जो है वो राम को बुला रहे भोजन करने के लिए, लेकिन अंदर भाव क्या है? ये जितना जल्दी आएगा खाएगा तो मुझे भोजन मिलेगा। ये आएगा, शर्त तो यही दिया है ना कौशल्या ने। क्या शर्त दिया है? जाओ बुला कर लेके आओ, पहले हम उसको खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। तो ये आएगा खाएगा तो मुझे भी भोजन मिलेगा। अब प्रश्न की कौशल्या बुलाई तो कैसे तुरंत आ गए? पहली बात कि कौशल्या जब जैसे ही सुना कि नहीं आ रहे हैं तो तुरंत भाग के गई कौशल्या, और कौशल्या बड़े प्रेम से भागकर राघव करके पुकारा और तुरंत भगवान उनके पास आ गए। क्यों? क्योंकि कौशल्या बड़े प्रेम से भगवान को बुलाने गई। कौशल्या का ये भाव नहीं था कि राम आएगा खाएगा तो हमको भोजन मिलेगा, ऐसा 1% भी भाव कौशल्या का नहीं था।
कौशल्या का भाव था कि मेरे राघव, हाँ, उसको हम भोजन खिलाएंगे, उसको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। एकमात्र भाव जो है कौशल्या का था। इसलिए जो है भगवान तुरंत उस तेजी बाल समाजा, तुरंत समाज को छोड़ दिया। एक शब्द कौशल्या ने बड़े प्रेम से को पुकारा जब ये, तो भगवान जो है कौशल्या के पास भाग कर आ गए। प्रेम, इससे क्या पता चलता है? भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान हमारे 56 भोग के भूखे नहीं हैं। भगवान हमारे ऐश्वर्य के भूखे नहीं हैं। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। आप मुझे केवल पत्र दो, जल दो, फल दो, पुष्प दो, लेकिन उसको बड़े प्रेम से दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन आप मुझे लिए ऐश्वर्य अर्पण करो, मुझे 56 भोग अर्पण करो, लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो मैं वहाँ पे कभी भी नहीं जाता हूँ। यही हुआ। दुर्योधन ने बुलाया ना, कृष्ण को बुलाया, उनका सत्कार करने के लिए इनविटेशन दिया कि आ जाओ, आपको सत्कार करना। मैं बोला अपने अतिथि को बुलाते ना, आइए ना कभी घर, ऐसा करके हम उनका सत्कार करते हैं ना। दुर्योधन ने भी बुलाया था कृष्ण को। दुर्योधन ने बड़ी तैयारियां किया क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं, उनके बहुत उनको खुश करने के लिए दुर्योधन ने बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा पंडाल बनाया और अनेक दास दासियों को पूरा कि कृष्ण आने वाला, हम उसको प्रसन्न करेंगे, अनेक प्रकार का आयोजन किया। अनेक प्रकार के 56 भोग बनाया कृष्ण को अर्पण करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। लेकिन भगवान आए तो जरूर उस रास्ते में, लेकिन दुर्योधन ने कहा जो पंडाल का गेट था उस गेट से टर्न मार के किसके घर में चले गए? विदुर के घर में चले गए भगवान। क्यों विदुर के घर में गए? विदुर के घर में जाके क्या खाया उन्होंने? केले का छिलका खाया। केला भी नहीं खाया, छिलका खाया। क्यों खाया छिलका भगवान ने? क्योंकि प्रेम था वहाँ पे। उसमें दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ था क्योंकि इतना बड़ा आयोजन किया था, लेकिन प्रेम तो नहीं था उसको, अंदर छल था, अंदर छल भरा हुआ था, उसका प्रेम नहीं था। भगवान जो है गेट पे जाके भी यूटर्न मार गए। क्रोध तो आएगा ही। मान लो जो आपने किसी अतिथि को आपने इन्विटेशन दिया है, वो अतिथि आपके घर में ना आके आपके बाजू वाले घर में जाकर सत्कार कर चला जाए तो क्रोध तो आएगा ना, भाई हमने इतना व्यवस्था किया था, हमारे घर में नहीं है। लेकिन भगवान नहीं गए। क्यों नहीं गए? प्रेम नहीं था। प्रेम के बंधन में बंध गए। ये मोहन जो है, भगवान जो है किसके बंधन में बंधते हैं? प्रेम के बंधन। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन। कृष्ण भगवान को, राम को किससे बांध सकते हैं हम? प्रेम के बंधन से। यशोदा मैया ने भी बांधने का पहले बहुत प्रयास किया। क्या होता था? 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ जाता था। पूरा घर का, पूरा ब्रज की रस्सी डाल दिया, फिर भी भगवान बंधे नहीं। लेकिन माता का प्रयास, उनकी भक्ति को देखकर भगवान सोचे कि बस अब प्रसन्न नहीं करना है। क्या हुए? बंध गए। मैया ने बांध दिया उसको। तो जब तक प्रेम नहीं है, तो कौशल्या का प्रेम था प्रभु राम के चरणों में, प्रेम था, इसलिए भगवान जो है उनके पास आए। भगवान राम की इस प्रकार की बड़ी मधुर मधुर लीलाएं, जैसे जैसे भगवान बड़े हुए, फिर उनको विश्वामित्र लेकर गए। विश्वामित्र लेकर फिर उसके बाद अनेक असुरों का दमन किया उन्होंने। असुरों का, क्योंकि यज्ञ में बहुत सारे असुर लोग जो है बाधा पहुंचा रहे थे, असुरों का दमन करते 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 विश्वामित्र लेकर कहाँ अवध गए। वहाँ पे जो है भगवान रामचंद्र का विवाह उत्सव हुआ। विवाह उत्सव के फिर अयोध्या आए तो फिर उनको वनवास काल मिला। इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर पूरा लीला भगवान का। एक क्षण में भगवान ने क्या किया? राजा बनने वाले थे, राजा बनने वाले थे, लेकिन क्या हुआ? अचानक दूसरे दिन, कल राज्याभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन सुबह होते ही न्यूज़ क्या है कि अभी वन में जाना है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए वन में जाने के लिए। बड़ी सुंदर ये पास टाइम है भगवान रामचंद्र की। दशरथ जी एक दिन जो है
अपना राज्यपाट ये कर रहे थे, उस समय जब इस सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए तो उनका मुकुट थोड़ा से हिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया मुकुट। और जैसे ही टेढ़ा हुआ तो जितने भी दास दासियाँ थे, लोग थे, वो तुरंत ही दास दासियाँ आकर उनको मुकुट को सीधा करने लगे। किसी ने कांच दिखाया, कांच दिखाया तो राजा दशरथ ने मुकुट सीधा होते तो देखा कि उनका एक बाल पक गया है, एक बाल पका हुआ यहाँ पे देख लिया। हाँ, दशरथ के मन में बड़ा दुख हो गया। दशरथ के मन में क्या दुख हुआ? हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। जीवन का चौथा समय निकल गया, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, लेकिन भजन नहीं हुआ। हमारा बाल पकता है तो क्या होता है? हमको भी दुख होता है। क्या करने के लिए? अब सैलून जाना पड़ेगा, अब कलर मारना पड़ेगा, अब लोगों का टोन सुनना पड़ेगा, बूढ़ा हो रहा है। देखिए, ये सब ईश्वर के ये सब नोटिस है एक्चुअल, ये भगवान नोटिस देते हैं। ये नोटिस को दशरथ जी तुरंत समझ गए कि अभी जीवन का कितना समय निकल गया, भजन नहीं हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। इतना समय निकल गया और भजन नहीं हुआ। तो जैसे ही उनको ये दुख लगा, जो हमको भी दुख लगता है, लेकिन दुख का कारण कुछ और होता है। भगवान नोटिस देते हैं। प्रथम नोटिस बाल पकाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? वो नोटिस को समझते नहीं। हम क्या करते हैं? जाके सैलून में डाई लगा लेते हैं, काला करते हैं उसको। जब काला करते तो धीरे धीरे बाल झड़ने लगते हैं। भगवान ने दूसरा नोटिस देते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। अनेक प्रकार के शैम्पू, क्या क्या केमिकल कुछ को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहाँ रुकने वाला है वो? धीरे धीरे झड़ता है, धीरे धीरे। और इतना ही नहीं, फिर भी व्यक्ति नहीं समझता, उस नोटिस देते हैं, धीरे धीरे आँख जो है तिसिल पड़ जाती है, कान सुनना कम हो जाता है, आँख। लेकिन व्यक्ति कितना प्रयास करता है, जब आँख काम करना तो चश्मा लगाता है, कान सुनाई देना बंद होता है तो मशीन लगाता है, क्या क्या प्रयोजन करता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता है कि ये सब इंडिकेशन, ये सब नोटिस है। एक बाल पका दशरथ जी का समझ गए कि समय व्यतीत हो चुका है, मुझे अभी भजन करने का समय है। तुरंत अपने वशिष्ठ गुरुदेव के पास जाकर बोले कि प्रभु, जीवन का समय निकल चुका है, अब मुझे भजन करना है, मैं ये राजपाट को त्यागना चाहता हूँ और भक्ति करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। वशिष्ठ जी, कोई एक शुभ मुहूर्त देखकर मुझे बताओ। तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो राजन, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, कथा सुनने के लिए किसी भी समय को अवधि कोई देखने की जरूरत नहीं है। जिस समय आपके मन में भजन भक्ति का विचार आया, वही सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट मुहूर्त है। इसलिए आप अभी तुरंत, आपके मन में विचार आया ना भक्ति करने का, आप तुरंत जो है राज्य को छोड़ो, राजा को सिंहासन, राम को सिंहासन पर बैठाओ और निकल जाओ, अभी के अभी निकल जाओ। लेकिन दशरथ ने क्या बोला पता है? हम लोग की तरह थोड़ा एक दिन का मोहलत दे देना। अभी कहाँ समय हुआ, अभी बुढ़ापे में भजन करेंगे? थोड़ा से बच्चे बड़े हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद भजन करो। एक दिन की मोहलत मांगा। हम तो कितने दिन का मांगते हैं, मोहलत मांगते मांगते जीवन निकल जाता है, भजन शुरू ही नहीं होता है। लेकिन दशरथ ने वशिष्ठ जी को बोला कि गुरुजन, मैं स्वीकार है आपकी बात को, लेकिन एक कुछ समय, मुझे एक दिन का समय दीजिए, एक दिन में मैं थोड़ा से आयोजन तो कर लूँ। और वो एक दिन का समय जो दशरथ ने मांगा, अगर वशिष्ठ जी के कहने पे तुरंत राजा को, राम को गद्दी पे बैठाते और तुरंत निकल जाते, भजन शुरू हो जाता था। लेकिन क्या हुआ? एक दिन की मोहलत मांगे और एक दिन की मोहलत जो है दूसरे दिन राजा राम को जो है वनवास जाना पड़ा और दशरथ को मरना पड़ा राजा की विरह, राम की विरह में। इसलिए भजन भक्ति ये सब करने के लिए किसी भी देश काल मुहूर्त कोई समय देखने की जरूरत नहीं है। जब मिले तुरंत हम जो है हमको पकड़ लेना चाहिए, तुरंत प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको भगवान के इस भगवान राम के इस जन्म तिथि पे हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान रामचंद्र से कि जो है हमारे जीवन में भी वो शालीनता, वो पवित्रता, वो सुख आए। आप हमारे ऊपर कृपा करें। इस कृपा और उनके विषय में श्रवण करना। देखिए अभी हमारे पास मतलब क्या लिमिटेड समय होता है कि इस टाइम के इधर उधर से कुछ तो बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर
हाँ, ये राम कथा इत्यादि करना मतलब 7 दिन तक अगर ये भागवत कथा वगैरह होती तो उसमें अरे बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हैं, सुंदर अच्छे अच्छे प्यार है, अच्छे अच्छे सीख है भगवान रामचंद्र की लीलाओं से, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। हर कोई व्यक्ति चाहता हमारा लड़का हमारा बेटा राम बने, लेकिन पिताजी को भी समझना चाहिए कि बेटा अगर राम इच्छा है मेरा बेटा राम बने तो मुझे भी दशरथ बनना है। दशरथ का जीवन देखिए, दशरथ का जीवन कैसा था? जीवन है तो भी राम, और उनकी मृत्यु भी राम के विरह में हुई। इतना प्रेम था भगवान राम के चरणों में, इतनी आसक्ति था। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र का जो है जीवनी जो है बहुत पवित्र, बहुत जीवन में शिक्षा देने वाली जीवनी है। इसको, इन कथाओं को हमको श्रवण करते रहना चाहिए, और जिससे हमारा जीवन जो है पवित्र होगा, और हमको उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए जो है हमको भगवान राम के नाम को जप करना है। जितना हम जप करेंगे उतना भगवान के चरणों में प्रीति हमारा बढ़ेगा। तो सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि नाम जप को सहारा लीजिए। इस रामनवमी पे ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है प्रतिदिन जो है भगवान का नाम जप करेंगे, क्योंकि नाम ही है एकमात्र कलयुग में सहारा। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान का इस कलयुग में, सतयुग का हमने बात किया, द्वापर की किया, त्रेता, कलयुग में प्रश्न उठता है ना, कलयुग में, त्रेता में भगवान राम आए, कलयुग में कौन आया? तो कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान जो है नाम के रूप में अवतार लिए हैं। तो जब हम नाम का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब नाम का जप करते हैं तो साक्षात हम किसकी संगति करते हैं? भगवान की संगति करते हैं। इसलिए इस रामनवमी पे अगर हम अपने आप को सनातनी मानते हैं, सनातन धर्म का व्यक्ति मानते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो इस रामनवमी पे संकल्प लेना चाहिए कि हमको नाम जप करना है। इस कलयुग की जो विधि है, एकमात्र नाम जप करने से ही हमको आनंद प्राप्त हो सकता है, सुख मिल सकता है, अन्यथा सुख किधर भी नहीं है, मिल ही नहीं सकता है। तो ये संकल्प लेते हुए, ये प्रार्थना करते हुए, प्रभु के अनेक लीलाओं को याद करते हुए जो हम यही समाप्त करते हैं। हाँ, 1 घंटे में जो हुआ सो वर्णन किए। वैसे तो हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जैसे हरि अनंत है वैसे उनकी कथा भी अनंत है। हाँ, जो है शेषनाग जो है अपने अनंत मुख से, अनंत देव अनंत मुख से, अनंत काल से अनंत समय तक वर्णन कर रहे हैं, फिर भी भगवान की कथा जो है पूर्ण नहीं हुआ है अब तक। तो इसको याद करते हुए, भगवान की कृपा प्राप्त करते हुए हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। जो है आज का जो है प्रसादम जो है निर्मल कुमार कौन आप? निर्मल प्रभु जी, हाँ वही। तो खड़े हो जाए थोड़ा प्रभु जी। तो आज का प्रसादम जो है निर्मल कुमार प्रभु और उनके परिवार के तरफ से है। तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति और इस रामनवमी के शुभ अवसर पे, जहाँ पे हमने भगवान रामचंद्र की कृपा को प्राप्त करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं आज के इस सत्संग में कि उनकी परिवार का आध्यात्मिक प्रगति और भौतिक प्रगति दोनों और जो अच्छे से उन्नति हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए एक बार जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रसादम की श्रील प्रभुपाद।